बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, नोमी भाई आपकी खिदमत में हाजिर और आज हम बात कर रहे हैं जी सऊदी अरब की तारीख में पहली बार एक ही दिन में 81 मुलजमान का सर कलम करके नई तारीख रकम हो गई है। तो ये बहुत बड़ी बात है कि कानून तो हर मुल्क में होते हैं, लेकिन ये वाहद मुल्क है कि जिसके ऊपर इम्प्लीमेंट भी हो रहा है। और ये जब कहते हैं कि सारी दुनिया एक जैसी हो जाएगी तो फिर तो क़यामत बर्पा हो जाएगी जनाब। और अगर ये देखा जाए तो फांसी पाने वालों पर दाश, अलकायदा और हवासियों बागियों से तल्लक था। ये इसने जनाब बताया गया है कि ये जो एक 81 मुलजमान का सर कलम कर दिया गया है, तो उसमें ये सज़ा पाने वाले दाश, अलकायदा और हवासियों बागियों से तल्लक था इन लोगों का। तो आम हालत में अगर देखा जाए तो लोग ये बात करते हैं कि अगर कोई बंदा नशेई बन जाता है और वो चरस, अफीम, इस किस्म की चीज़ें, पाउडर, इनका जब वो आदी हो जाता है, आप उसको कुछ भी कर लें तो वो अपनी आदत को छोड़ने के बिल्कुल भी काबिल नहीं होता और वो छोड़ना चाहता भी नहीं है, क्योंकि जब नशा होता है तो अपने होश व हवास में बंदा होता नहीं। और फिर उसके लिए ये ज़रूरी होता है कि आप उसको सऊदीया भेज दें, जबकि सऊदी अरब में या तो वो डर के मारे छोड़ देगा, अगर वो छोड़ेगा नहीं तो वो अपना सर कलम करवा बैठेगा। तो ये पुरानी एक रूटीन चली आ रही है और इसके बाद ये हुकूमत को हम जनाब अप्रिशिएट करते हैं और ये एक बहुत ही अच्छा इक़दाम है कि जो बंदा गलती करता है तो उसको सज़ा भी दी जाती है। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो ये है जनाब पाकिस्तान की सियासत, इसका कंपैरिजन अगर किया जाए तो ये है जनाब हमारे पीएम साहब, और इनका ये कहना है कि सबसे पहले जब क्रिकेट की दुनिया में न्यूट्रल अंपायर को लाया गया तो सबसे पहले मुतालबा जो है वो हमारे पीएम साहब ने किया कि न्यूट्रल अंपायर होने चाहिए क्रिकेट की दुनिया में। और फिर जब न्यूट्रल अंपायर आए तो फिर फैसले अच्छे होने शुरू हो गए। लेकिन यहाँ पे कोई मामला और तरह का है। यहाँ पे वो कहते हैं कि न्यूट्रल तो जानवर होता है, इंसान नहीं होता। तो जब सियासत की दुनिया में कोई कदम रखता है तो फिर इसी तरह ही होता है कि 3 शिकारी निकले हैं जनाब। एक मौलाना, जिसको हम फजलू और डीजल के नाम से याद करते हैं, और दूसरा है जनाब बलाला, और उसको जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी, तो उसको ये कहते हैं कि इसको उर्दू बोलना तो सिखा दो भाई। तीसरे हैं जनाब शहबाज शरीफ, तो उनका ये कहना है उनको कि जहाँ पे बूट नज़र आते हैं तो ये पॉलिश करना शुरू कर देते हैं। ये 3 इल्ज़ाम हैं जनाब इन लोगों के ऊपर। और हमारा जो पीएम साहब हैं उनका कहना ये है कि 3 चूहे मेरा शिकार करने निकले हैं और एक ही गेंद से मैं इनको बोल्ड कर दूंगा। तो ये जनाब इनके बारे में। और दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो ये जो वर्ड बोला जनाब नवाज शरीफ की तरफ से आया, तो इन्होंने ये कह दिया कि मुझे क्यों निकाला। ये 3 अल्फाज ऐसे हैं जो कि धुआंधार तरीके से वायरल हो गए। तो उसमें मुझे क्यों निकाला, दूसरा लफ्ज़ था जनाब पीएम साहब का कि आपने घबराना नहीं। अब तीसरा लफ्ज़ जो सामने आ गया है वो है जनाब बिलावल साहब। अपने जलसे में जब ये ख़ताब करते हैं तो ये भी धुआंधार तकरीर करते हुए, और क्योंकि इनके जो नाना जान भुट्टो, जुल्फ़िकार अली भुट्टो कहा करते थे, और जब वो करते थे तकरीर तो अक्सर वो माइक जो होते हैं उनको गिरा दिया करते थे। इतने जोश में वो तकरीर किया करते थे। और इसी तरीके से जब कोई तकरीर कर रहा होता है तो फिर ऐसी बातें निकल जाती हैं मुंह से, जैसे कि इन्होंने ये कहना था कि अब
پی ایم کی ٹانگیں کانپ رہی ہیں، لیکن انہوں نے کیا کہہ دیا، ان کی پانگیں ٹانگ رہی ہیں۔ تو یہ لفظ ایک وائرل ہو گیا جناب۔ سب سے پہلا مجھے کیوں نکالا نواز شریف، دوسرا عمران خان آپ نے گھبرانا نہیں، اور تیسرا لفظ جو سامنے آیا آپ کی، اس کی پانگیں ٹانگ رہی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جناب ہماری سیاست میں چل رہی ہیں۔ دیکھنا یہ ہے کہ عدم اعتماد میں جو کچھ ہونے والا ہے اس میں کیا صورتحال سامنے آتی ہے۔ تو یہ جناب ایک پلس پوائنٹ موجود ہے ہماری سیاست میں۔ آج کل جو صورتحال چل رہی ہے تو اس میں بڑھ چڑھ کے ہماری تینوں پارٹیز ایک دوسرے کے اوپر حملے بھی کر رہی ہیں، اس کے بعد ایک دوسرے کے اوپر الزامات کی بوچھاڑ بھی کی جا رہی ہے، اور کون کیا کر رہا ہے یہ جناب پتہ چل جائے گا اگلے ہفتے میں، اور پتہ چلے گا کہ پانگیں ٹانگ رہی ہیں، آپ نے گھبرانا نہیں، مجھے کیوں نکالا۔ تو یہ ہمارے 3 لیڈر ہیں جناب، ان کی تینوں ورڈ جو ہیں وہ وائرل ہو چکے، اور بڑا مزہ آنے والا ہے اگلے ہفتے تک کی جو مہلت ہے جناب۔ جب تک عدم اعتماد نہیں آتا تو مزہ ہی مزہ ہے۔ ہر چینل بڑھا چڑھا کے مسالے لگا کے اپنی نیوز جو ہے ان کو پالش کر کے پیش کر رہا ہے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے جناب۔ نومی بھائی کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ اینڈ بائے بائے۔